देखिए, तो आइडेंटिटीज में सबसे पहले मेरी एक बात समझिए, आपको दो साइड्स दी जाएंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड दी जाएगी, एक राइट हैंड साइड दी जाएगी। आइडेंटिटीज में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये बेसिकली आपको बोला जाएगा कि सर ये जो है ये आइडेंटिटी है, इसको प्रूव कीजिए। मेरी बात समझ में आई? अब आपके पास ऑप्शन है, आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जा सकते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट पे आ जाते हैं। नहीं समझ में आया बच्चों को कोई डाउट? आप जो नहीं कर सकते वो रूल समझ लीजिए, बड़ा बेसिक सा रूल है, ये इक्वेशन नहीं है, इसलिए ऐसा मत कीजिए कि इसको और इसको बिठा दिया आपने। मेरी बात नहीं समझ आई? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो सब बेवकूफ़ी मत कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लीजिए, उसको लेकर राइट हैंड साइड पे चले जाइए, राइट हैंड साइड को पकड़ लीजिए और उसको लेके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए। मित्रों मेरी बात नहीं समझ आ रही? यहाँ तक ठीक है? एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं आप कि कई बार क्या होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, आपने इसको एक यहाँ पर आप इसको ले आए, यहाँ पर ले आए, ठीक है? और हर स्टेप जब आप करेंगे तो राइट हैंड साइड पे देखते रहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आपने पकड़ी तो राइट हैंड साइड पे देखते रहिए कि मैं चाहती क्या हूँ। पता चले मैं जाना चाहती हूँ दादर और मैं जा रही हूँ वाशी की तरफ। आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, आपने पहले लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, डिक्लेयर करना है, फिर धीरे धीरे मूव करना है। एक नजर होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे कि मैं उस साइड जा भी रही हूँ नहीं जा रही हूँ। अपनी हर क्वेश्चन जो करेंगे उसमें 3 आइडेंटिटीज आपकी साइड में लिखी हो। मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं लिखता, आपको हमेशा लिखना है। साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, 1 प्लस साइंस को थीटा, 1 प्लस कॉस को थीटा, वो लिखा होना चाहिए। एक चीज यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाया जाता है, बट कई बार आपको देखिए वो साइड में जो लिखा हुआ है पिक डिफिकल्ट साइड फर्स्ट, उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि राइट साइड पे जो है वो खूनी दरिंदा आपको नजर आ रहा है, एकदम ड्रैकुला नजर आ रहा है, तो भाई उसको पकड़ लो, क्योंकि पहाड़ के नीचे जाना आसान होता है, ऊपर जाना मुश्किल होता है। नहीं समझ में आया? आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो बोलेगी नहीं मैं इजी वाली पकड़ लूंगी, फिर मैं डिफिकल्ट करूंगी, बट वो इंस्टिंक्ट को मत सुनिए, डिफिकल्ट साइड पकड़िए। फिर से पहाड़ के नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर आपने ये पकड़ लिया, दिमाग खराब, और इसको ये प्रूव करना शुरू कर दिया, तो आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। नहीं समझ में आया? डिफिकल्ट साइड फर्स्ट, ये समझ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, राइट हैंड साइड की तरफ जाओ, राइट हैंड साइड पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। यहां समझ आ गया? दोनों को इकट्ठे मत चलाना शुरू कर दो। नहीं समझ में आया? क्योंकि इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है जिसको आपने प्रूव करना है। मित्रों को डाउट? ओके। एक चीज जो आप कर सकते हैं, जो इन डेस्परेट सर्कमस्टेंसेस आपको करना पड़ेगा, इसको लेके आप एक रास्ते तक आए, यहां तक आए। अब इसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं, दिस यू कैन यूज इन डेस्परेट मेजर्स, इसको भी थोड़ा रिड्यूस करके इस रास्ते तक ले आइए। मित्रों मेरी बात नहीं समझ आई? हम एग्जांपल्स करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। यहां तक समझ आया? और फिर आप बोल सकते हैं कि देखिए सर ये दोनों एक ही रास्ते पे तो आगे, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। हम एग्जांपल करेंगे, चिंता मत कीजिए। यहां तक कोई डाउट? तो धीरे धीरे मेरे साथ देखिए, ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब यार सेलिना में एडिशन का भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट मेरे एडिशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है, और सेलिना में ईयर ऑन ईयर बुक सेम ही रहती है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं ना कहीं होगा, बी अश्योर्ड ऑफ दैट। तो साथ ही से देखिए, सिर्फ देखना ही है और सुनना ही है आपने, ये 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। आपको समझ आ रहा है? जब भी रूट होगा, जब भी स्क्वायर रूट होगा, आपने हमेशा क्या करना है? रैशनलाइज, रैशनलाइज। नहीं समझ आया मित्रों? स्क्वायर रूट में कोई और नाटक मत कीजिए, कोई नया तमाशा मत कीजिए, उसको चुपचाप रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज, ये 1 माइनस साइन है, इसको मैंने 1 माइनस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया। अच्छा, इसमें ना यार कई बार कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूजुअली ऐसा होता है, ये 1 माइनस साइन है तो ये 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है। कुछ क्वेश्चंस में कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? कुछ क्वेश्चंस में शायद ऐसा करना पड़ सकता है। नहीं समझ में आया? तुझे कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई नहीं समझ आ रहा है, छोड़, समझ आ जाएगा। ये तो समझ आ गया ना कि अगर ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को मैंने यहाँ कर दिया, क्योंकि ये इफेक्टिवली जो है ये 1 के इक्वल है। यहाँ तो कोई डाउट? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी, अगर आज तक नहीं पता तो आज समझ लीजिए, √5 इंटू √4 होता है 5 इंटू 4 के। नहीं समझ में आया? बट √5 प्लस √4 इज नॉट इक्वल टू √5 प्लस 4, ऐसा नहीं होता। नहीं समझ में आया? पता तो ठीक है, नहीं पता तो आज पता चल गया। ठीक है, जब आपने ये कर दिया तो आपने क्या किया? अब ये कॉमन छतरी है, ये कॉमन छतरी के नीचे दोनों आगे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? कॉमन छतरी है ना, कॉमन छतरी में दोनों आगे, और नीचे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। कोई डाउट है? पक्का? तो अब नीचे क्या हुआ? क्योंकि ये छतरी के नीचे स्क्वायर है, तो इसलिए ये छतरी से बाहर आ गया। नहीं समझ में आया?
भाई एक चीज, एक रूल और समझ लीजिए, √7/5 इज इक्वल टू √7/√5। फ्रैक्शन की कॉमन छतरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंटली दी जा सकती है, तो नीचे नहीं आएगा। हाँ, पहले जो मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फ्रैक्शन की कॉमन छतरी है तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दे सकता है। अगर ये छतरी सिर्फ न्यूमरेटर के पास है तो ये छतरी न्यूमरेटर की ही है, और अगर डिनोमिनेटर छतरी लेके बैठा हुआ है तो जो हम रैशनलाइज करते हैं तो ऐसे हम रैशनलाइज करते हैं। मित्रों बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, नहीं अब पूछते रहो। क्या डॉक्टर, जैसे वो √7/5 तो रैशनलाइज होगा, कौन सा √7/5? उसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? छतरी का कंसेप्ट समझ आ गया? तो छतरी आपने जब दी उसको, यहां पर जब छतरी दी तो 1 - sin a का होल स्क्वायर बन चुका था। यहां क्या बना था? 1 + sin a। यहां बना था 1 - sin a। कॉमन छतरी थी, कॉमन छतरी के नीचे था 1 - sin a का होल स्क्वायर। बाबा जी को डाउट यहां तक। उसके बाद छतरी आपने इंडिपेंडेंट कर दी कि भाई तेरी छतरी अलग, मेरी छतरी अलग। नहीं समझ में आया? जब दोनों की छतरियां अलग अलग होगी तो ये तो स्क्वायर के नीचे ऐसा हो गया √5², तो ये तो 5 हो गया जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। मित्रों नहीं समझ में आया? ऊपर क्या हुआ? 1 + sin a × 1 - sin a। ये बार बार यूज होगा, a + b × a - b। सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, a² - b² होता है। नहीं समझ में आया? तो a² - b² मतलब 1 - sin² a हो गया। नहीं समझ में आया? और हमें पता है, क्योंकि मिस्टर विनीत अच्छी तरह रट के आए हैं, sin² θ + cos² θ = 1। तो 1 - sin² a, 1 - sin² a किसके इक्वल हो गया? cos² के। तो ये छतरी के नीचे बेसिकली cos² θ लिखा हुआ है अपॉन 1 - sin a। फिर से ये छतरी के नीचे स्क्वायर है तो ये cos a यहाँ नजर आ रहा है, अब ये यहाँ 1 - sin a नजर आ रहा है। दोस्तों नहीं समझ में आया? बट जब ये मैं तमाशा कर रहा हूँ, जितना भी तामझाम कर रहा हूँ, मेरी एक नज़र है राइट हैंड साइड पे। अब ये सब तामझाम करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेरी बात नहीं समझ आ रही? कोई डाउट? अब मुझे जाना है ये साइड पे, यहाँ तक पहुँचना है ना भाई? समझ नहीं आ रहा? राइट हैंड साइड आपको, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप डरते नहीं हैं, राइट हैंड साइड का काम ही आपको क्लू देना है कि क्वेश्चन किस साइड जाना चाहिए। आप अगर आइडेंटिटी से बात करेंगे तो आइडेंटिटी आपको बोलेगी कि मेरी राइट हैंड तो हमेशा आपको क्लू दे रही होती है। क्या क्लू दे रही है? वो ये क्लू दे रही है कि दिस इज इक्वल टू बेसिकली जो राइट हैंड साइड है वो इसके इक्वल है। मित्रों डाउट है? सीकेंड ए 1/cos a, tan a sin a /cos a, cos a डिनोमिनेटर एलसीएम, और cos a 1 और cos a वहाँ sin a। नहीं समझ में आया? नहीं समझ? अरे एक सेकंड, नहीं समझ आया तो ये देख ले यार, 1 + 3/5 + 3 = 3 एलसीएम 1 + 5। ये वही लिखा हुआ है वहाँ साइड में। सॉरी, sec a 1/cos a होता है जी, sec a 1/cos a होता है। जूम में धूम मचा रहे थे, समझा? तो tan का अपोजिट cot होता है, sin का कोसिकेंट होता है और cos का सीकेंट होता है। शांति? यहाँ तक शांति? तो क्लू भव्या जी मुझे ये मिल रहा है कि मेरा जो राइट हैंड साइड है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो cos a है। नहीं समझ में आया? अब मैं जो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचा था, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचा था, वो यहाँ पहुंचा था। अब मुझे दिख रहा है कि यार जो राइट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में cos a है, तो मुझे ये cos a पे पहुंचने के लिए 1 - sin a को बेसिकली cos a तक लेके जाना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? द ओनली वे या द ईजियर वे ऑफ डूइंग दिस इज ये 1 - sin a को 1 + sin a और 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आया? आइडेंटिटी में प्लीज समझिए, काफ़ी हीट एंड ट्रायल चलेगा। आप एक रास्ते पे जाएंगे, पता चलेगा ये तो ब्रिज टूटा हुआ है, फिर दूसरे पे जाएंगे पता चलेगा ये भी ब्रिज टूटा हुआ है, फिर पता चला यार ये तीसरा रास्ता जाता है। शुरू में कोई इतना जीनियस नहीं होता कि लेफ्ट हैंड पकड़ा और बाई राइट हैंड में पहुंच गया और राइट हैंड पकड़ा और बाई लेफ्ट हैंड पे पहुंच गया। ऐसा नहीं होता, हिट एंड ट्रायल होता है। दैट इज वाई इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अभी तो चीज़ें दिख रही हैं, बट करना शुरू करोगे तो आंसू निकलेंगे। यहाँ तक समझ आया? तो आपने क्या किया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 + sin a और 1 + sin a से, तो ऊपर छत पे क्या बन गया cos a × 1 + sin a, और नीचे बेसमेंट में 1 - sin² है। नहीं समझ में आया? a + b × a - b। शांति है? अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है cos a 1 + sin a
और नीचे बेसमेंट बन जाती है कॉस स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? पूछ लेना शर्मा क्यों रहा है। वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, वो कॉस स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहाँ का ये जो कॉस है और ये जो कॉस है ये कैंसिल हो गया, तो ये जो है ये किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। नहीं समझ में आया? cos स्क्वायर ही बचा। अच्छा अरे दुखी मत हो यार, मैं इसका फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ तो अच्छी तरह दिखेगा। ये लो, ये था ना ये, अब देखो ये कॉस है, ये 1 प्लस साइन है, और बेसमेंट में ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर है। मित्रों शांति। अब हो क्या रहा है, हाँ ये कॉस है और ये वाला कॉस है कट गया, तो ये क्या बना 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। यहाँ से शांति। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है। नहीं समझ में आया? पक्का? 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, सीकेंट है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नहीं समझ में आया? अब जनता की पूछिए आपको क्लास में क्यों डराया जाएगा, ओ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, क्योंकि जनता को स्क्वायर रूट के रूल्स नहीं पता, एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम तोड़ना नहीं आता, वो सब चीज़ें नहीं आती। वो ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिक चीज़ें पता नहीं है। और जब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड पे जाना है, तो राइट हैंड साइड आपको क्लू दे रही है, आप प्लीज समझिए उसको। जैसे यहाँ पर आके एक रास्ते पे यहाँ पर आके आप फंस गए थे, यहाँ पर आके आपको समझ नहीं आ रहा था, बट वो राइट हैंड साइड आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे बेसमेंट में डिनोमिनेटर में कॉसे चाहिए, विच गिव्स यू अ क्लू कि 1 माइनस साइन ए को कॉसे बनाना है। कैसे बना सकते हैं? ओनली वे यू कैन डू इज 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कर लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। वैल्यू है जैसे उसका cos स्क्वायर हो गया, वो जी। कहाँ दिया होगा? कहाँ दिया होगा? कोई नहीं दिया होगा। ये आइडेंटिटी है। अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये हुआ विनीत, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए 45 डिग्री होगा तो भी ये करेक्ट है, अगर ए 60 डिग्री होगा तो भी ये करेक्ट है। दिस आइडेंटिटी मीन्स कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, चाहे वो 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, जो भी हो, तू लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू डालेगा और राइट हैंड साइड में वैल्यू डालेगा, तो दोनों साइड में जो वैल्यू है वो सेम आएगी। भव्य जी समझ नहीं आया? आइडेंटिटी का 90 डिग्री हो सकती है। पहले ये समझ ले, अच्छा नहीं समझ आया वो गलत, डोंट गो टू द डार्क साइड, ठीक है ना? तो डार्क साइड बाद में जाएंगे, पहले सिंपल चीज़ें देख लो कि यार अगर 30 डिग्री आपने डाला दोनों साइड तो बराबर होना चाहिए, 45 डिग्री डाल रहे हो बराबर होना चाहिए। कई बार क्या होगा, ये भी अच्छा तूने पूछ लिया, कई बार क्या होगा, लेट अस अज्यूम तू बोर्ड में तो नहीं होता, किसी गाइड बुक वगैरह से या किसी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तेरी आइडेंटिटी प्रूव हो ही नहीं रही, तो इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप ए की कोई वैल्यू डालो, 30 डिग्री डालो, 45 डिग्री डालो और देख लो कि आइडेंटिटी ठीक भी है या नहीं है। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसने प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ की है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सभी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? शांति? हाँ जी पक्का? हाँ जी। तो चलते रहिए, इस तरह की 20 क्वेश्चंस हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे मैं इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। मेरी जी कोई डाउट? नेक्स्ट देख लीजिए, फिर से रूट वाले, क्योंकि रूट वाले दुखी करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको रूट वाला पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। दूसरे जो हैं वो तो सिंपल ही हो जाते हैं, ये थोड़े से दुखी करता है। फिर से आपने डिक्लेयर किया कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रैशनलाइज किया उसी तरह इसको रैशनलाइज कर रहे हो। 1 प्लस कॉस ए लिया, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए से किया। नहीं समझ में आया? पक्का? एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए था, तो मैंने 1 माइनस साइन ए था, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। यहाँ 1 प्लस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। नेक्स्ट में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये चार सम जो हैं वो सेम ही कैटेगरी के हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होगा, जैसे 1 प्लस कॉस ए का रैशनलाइज आप कर रहे हो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए करके, बट कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जो अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो इस स्टेप में जो आपने मैनिपुलेशन किया था वो ये किया था, यहाँ 1 माइनस साइन ए था, यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। कोई रूल नहीं है जो आपको ये बोलता है कि नहीं नहीं 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ही होना चाहिए। वो थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। नहीं समझ में आया? भाई किसी भी जो भी गेम खेलते हो, फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेलते हो, उसमें जो कोच है वो आपको 15 चीज़ें बता देता है और उसके बाद उसकी 15 चीज़ों की प्रैक्टिस कराता है। बट जो मैच है वो तो कुछ 16, 17, 18 चीज़ के बारे में होगा ना, सेम तो होगा नहीं।
बट इफ़ यू हैव मास्टर दोज 15 ट्रिक्स देन उसके कॉम्बिनेशन बना के आप आगे 16, 17, 18 कर पाएंगे। वहीं जाके रोना शुरू कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। मित्रों कोई डाउट? इसको देख लीजिए, ये 4 क्वेश्चन सेम ही चलने वाले हैं तो ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। ये 1 + cos A, 1 + cos A, ये 1 + cos A। तो देखिए छतरी पे a - b × a + b कॉमन छतरी है, 1 - cos² A आ गया। 1 + cos A डिनोमिनेटर में रूट पे है, नहीं समझ में आ रहा, मैं लिख देता हूँ, ये कॉमन रूट है मित्र। 1 - cos A × 1 + cos A होल अपॉन का होल स्क्वायर। तो जैसे आपको पहले बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो छतरी है वो शेयर हो जाती है, तो इसने छतरी शेयर कर ली। नहीं तुझे समझ नहीं आ रहा? तो ऊपर क्या बन गया? 1 - cos² A, कौन सा रूल लगा? a + b × a - b। और नीचे क्या लगा? 1 + cos A का होल स्क्वायर छतरी के अंदर है तो वो बाहर फ्री हो गया। भव्या जी को डाउट? ये 1 + cos A आ गया और आप खुश हो गए यहाँ पर इसको रूट को देखे, क्यों? क्योंकि ये साइन A बन गया। नहीं समझ में आया? ये sin² है ना, इसका रूट ले लिया तो वो sin A बन गया और ये 1 + cos A बन गया। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर आके फिर से हंसते खेलते मास्टर ने बताया था रैशनलाइज कर लेना, बट राइट हैंड साइड को तो देखते रहोगे ना कि चाहती क्या हूँ? 1/sin A - cos A/sin A। मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, कम से कम 20-25 बार रिपीट करूँगा। राइट हैंड साइड का काम आपको क्लू देना है। नहीं समझ में आया? राइट हैंड साइड का काम आपको क्लू देना है, और अगर आप राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का काम आपको क्लू देना है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बट जनता को समझ नहीं आता। जनता को लगता है क्या मुसीबत है यार, आइडेंटिटी प्रूव करनी है। विदाउट 11th में फिर से आइडेंटिटी आएगी, और कैलकुलस पूरी की पूरी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही आती हैं। तो इसको दोस्त बना लीजिए अपना। पहले पहले आप बड़े दुखी होंगे, बट इसको मान के चलिए कि ये आपका वो दोस्त है जो आपकी हेल्प करेगा। है खड़ूस, समझ आया ना? और नहीं यार मेरे स्किन इन्फेक्शन हो गई है और वो ना जा नहीं रही 1-2 महीने से। यहाँ तक शांति? यहाँ पर आगे क्लू मिल गया कि डिनोमिनेटर में साइन होना चाहिए। अभी तक मैं कहाँ पहुँची हूँ? अभी तक यहाँ 1 + cos A मेरे पास पहुँचा है, तो मेरे पास क्लू है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ था, मैंने 1 - cos A और 1 - cos A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्लो मोशन में थोड़ा देख लीजिए, न्यूमरेटर में क्या है? साइन A 1 - cos A, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 - cos² है। नहीं समझ में आया भव्या जी? अब फेंके तो उसको, अब हो गया जो होना था। टिश्यू चाहिए आपको? सिर्फ टिश्यू देना मैडम को। अरे शिवी 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 शिवा, ये लीजिए, ये वो अल्कोहल बेस्ड है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। याद है साथी? तो नीचे आ गया 1 - cos² A। 1 - cos² A किसके इक्वल होता है? sin² A के। मित्रों डाउट आ रहा है? sin² A, ये sin है और ये भाग गया तो 1 - cos A/sin A, जो कि इक्वल हो जाएगा कोसेकेंट A - cot A। क्यों? क्योंकि 1/sin A कोसेकेंट A होता है और cos A/sin A cot A होता है। विनीत तुझे समझ नहीं आ रहा? देख मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। अगर कहीं लिखा होगा ना 5 + 7/8, दिस कैन बी रिटन एज 5/8 + 7/8। तुझे मेरी बात समझ आई? अच्छा, इस पर कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो कहने का मतलब अगर x - y/z लिखा हो तो दिस इज, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम ये है कि पुराने जितने भी पाप हैं ना 8वीं 9वीं 10वीं के, वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं आपके सामने कि बोलो बेटा आप फैसला करो। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिक मैथ्स के जो ऑपरेशन हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। भव्या जी कोई डाउट? छोड़ दो अभी पेन को, क्या ऑपरेशन कर रहे हो उसका, छोड़ दो उसको, दूसरा पेन ले लो। ये लो पेंसिल लो। शांति? पेन ठीक करने थोड़ी आया, लेक्चर सुनने आया। छोड़ दो, जो मैं नया ले दूंगा, चलो चिंता मत करो। याद है? ठीक है? पक्का समझ आ गया?
विनीत जी को डाउट? और एक बात गारंटेड है, आपको लगता है यहाँ पर आओगे मास्टर भाषण देगा हमें आइडेंटिटीज आ जाएंगी? ऐसा कभी नहीं होता। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आइडेंटिटीज नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। नेक्स्ट लिख लीजिए, फिर से वही एक ही चीज़ है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, रैशनलाइज किया 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ऊपर क्या हुआ? 1 minus cos square. कॉमन छतरी, कॉमन छतरी बन गई ऐसी, ऐसी कॉमन छतरी बन गई 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद छतरी टूटी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लड़ाई होगी। उन्होंने बोला यार मुझे अपनी अलग छतरी चाहिए, तू अपनी अलग छतरी ले ले। अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि ऊपर क्या बना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट, और ये स्क्वायर और ये रूट, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ए। बाबा जी को डाउट? तो छतरी का 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है? छतरी के नीचे साइन स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल होगा? साइन ए के नीचे, और डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस ए यहाँ पर है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं भव्या जी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। और ये जो थे, ये देखिए, ये भाई बहन ही है, एक जैसे ही हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बट यहाँ ये साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, जो ये वाला स्टेप था। मित्रों नहीं समझ में आया? ये जो क्वेश्चन था उसमें इसको उसने एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके गया। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो 15, वही मैं आपको बता रहा हूँ, 15 ट्रिक्स आपको बताई जाएंगे। वो 15 ट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से आप काफ़ी नए ट्रिक्स बना सकते हैं। बट अगर वेट करते रहोगे, हे ईश्वर तुम मेरी मदद करो, तो ईश्वर भी कहेगा आप सिखा तो दिया मास्टर ने, और क्या करेगा? नहीं समझ आया? तो देन यू शुड बी एबल टू जगल कि कैसे करना। ब्रॉड रूल्स आपको बता दिए गए हैं। विनीत जी कोई डाउट? मिस्टर भव्या, मिस भव्या कोई डाउट? सीधी तरह कोई डाउट? आप समझ आ रहा है क्या? ओके। देखिए मिस भव्या, इसमें आपको ये जो राक्षस है, ये इतना बड़ा जो राक्षस है, इसको प्रूव करना है। नहीं समझ में आया? पहले तो शांति से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये तो हमारा फैसला हो चुका है कि वी हैव टू पिक द डिफिकल्ट साइड फर्स्ट। आपको लगेगा हाँ क्यूट सा मैं राइट हैंड साइड पकड़ लेती हूँ, बट उससे कुछ निकलने नहीं वाला। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए। यहाँ तक समझ आया? ठीक। व्हेन यू आर डीलिंग विद सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब देखने में ही डर लग रहा है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हर स्टेप पे ठीक हो। हर स्टेप पे कैलकुलेशन करके उसको रिवाइज कीजिए। नहीं तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथे 5वें स्टेप तक तो आप जंगल में पहुंच चुके होगे, गुम हो जाओगे। भव्या जी मेरी बात नहीं समझ आ रही? से भी समझ नहीं आ रहा? पक्का? ये कैलकुलेशन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इजी क्वेश्चंस होते हैं, देखने में डरावने लगते हैं, बट ये क्वेश्चंस में सबसे बड़ा जो कैच होता है वो ये होता है कि अगर आपने कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। 1.5 घंटे का पेपर होगा और आप 1.5 घंटे वो आइडेंटिटी को ही सॉल्व करते रहोगे। भव्या जी को डाउट? पक्का? तो अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, शांति से करिए, ठंडे दिमाग से कीजिए, फुर्ती मत दिखाइए कि यार मैं तो ऐसे क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से कर देती हूँ, वो सब मत कीजिए। देखिए, थोड़ा सा आपको जो तकलीफ आएगी वो एलसीएम लेने में आएगी। मैं उसी पे 2 मिनट लगाऊंगा कि एलसीएम कैसे लिया जा रहा है, उसी पे मैं समझा रहा हूँ कि देखिए इसी में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। आराम से देखिए मेरे साथ। ये साइन ए माइनस कॉस है, ये साइन ए प्लस कॉस है, ये एलसीएम हो गया नीचे। जो एलसीएम बनेगा, जो एलसीएम बनेगा वो कैसा बनेगा? साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। यानी यहाँ तक ठीक है जी? ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसलिए ये इक्वल हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। डिनोमिनेटर में कोई तकलीफ? ओके। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब देखिए, अब तमाशा देखिए। जब आपने एलसीएम ले लिया तो अब ये एलसीएम क्या होने वाला है? ये साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए तो सेम है ही है, तो इसका जो ये न्यूमरेटर है साइन ए प्लस कॉस ए,
वो किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? वो इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। विनीत तुझे समझ नहीं आया? नहीं हाँ कोई नहीं, देख तेरे पास ऐसा एक नंबर है, तेरे पास ऐसा एक नंबर है, ऐसा नंबर है, ठीक है शांति। अभी जो तू एलसीएम ले रहा है वो एलसीएम क्या ले रहा है? तो 7 इंटू 81, यहाँ तक शांति। हाँ जी जो 7 है वो तो 7 ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? जो उसके पास नहीं है। मित्रों नहीं समझ में आया? अच्छा तो 3 7 उसी तरह यहाँ पर ये जब तू देखेगा तो 81 तो है, जो नहीं है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा। मित्रों नहीं समझ में आया? आई एम सॉरी 81 तो है, तो जो न्यूमरेटर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? उससे होगा जो कि नहीं है। हाँ जी बेसिकली क्रॉस जी 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 करेक्ट, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई। यस दैट इज अ राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट, या दैट इज अ राइट वे। कोई डाउट मित्रों? तो विनीत जी ने जो हमें बोला है उसी को आगे कैरी करते हैं कि सर बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो ये जो साइन ए प्लस कॉस ए है ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, और ये जो साइन ए माइनस कॉस ए है ये साइन ए माइनस कॉस ए से होने वाला है। नहीं समझ में आया मित्रों? अगर ये समझ आ गया तो अब यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आराम से कीजिए, नहीं तो पूरा रहता फैल जाएगा। जाना था रंगून पहुँच गए चीन, समझ गए ना, वो सीन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब ये बन गया स्क्वायर, अब ये खुलेगा तसल्ली से x प्लस वाई होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? बाबा जी करना पड़ेगा। जी 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 और ये याद रखिए, ये तो अभी 10वीं कक्षा की आइडेंटिटीज़ हैं। 11th 12th में कैलकुलस के जो क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन के, वो 2 पेज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आगे रास्ता कठिन है, कृपा वाहन धीरे चलाएं। समझ आ गया? तो भव्या जी ये खुला पहला होल स्क्वायर, ये खुला दूसरा होल स्क्वायर, सभी शांति। उसके बाद कैंसिल कौन कौन होने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला और ये वाला हो जाएगा कैंसिल। ये बने हैं 2 साइन, ये वाला और ये वाला 2 साइन स्क्वायर है, और ये वाला 2 कॉस स्क्वायर है। रायता कैसे फैलता है जो मैं आपको बता रहा था, रायता कैसे फैलेगा? अगर आप उस टाइम आपके साइड में जो नर या नारी बैठी है उसको एडमायर कर रहे हैं, तो रायता कैसे फैल जाएगा? आपने गलती से यहाँ प्लस कर दिया तो वो कैंसिल ही नहीं होने वाला, या आपने गलती से यहाँ माइनस कर दिया तो वो कैंसिल ही नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। तो आसपास के नर नारी को मत देखिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मेरी बात ही समझ में? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो कहाँ से तो कैंसिल कर लेगा, क्योंकि तूने साइन में गलती कर दी ना यार। शांति। तो ये नीचे 2 साइन स्क्वायर है, ये जो है साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब गलती से इसको 1 1 लिख देना भाई, ये अभी समझ ले। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देख कॉस स्क्वायर ए में डाल रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। नहीं समझ आया? तो ये किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर है माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। यानी बिल्कुल नहीं समझा। तो इसलिए ये साइन स्क्वायर माइनस ए माइनस कॉस स्क्वायर है, याद रखना है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये एक बार बनती है 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। ये काफ़ी, अगर आप नींद में नहीं हो तो इसका एक और जो कन्वर्जन बनती है उसमें डाला जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। मित्रों नहीं समझ में आया? तो याद रखिए
जब भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो तो 1 के इक्वल होता है, बट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आप या तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं या 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये रिजल्ट काफ़ी काम आता है आइडेंटिटीज़ में, ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है आदमी परेशान हो जाता है, बाई गॉड साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, अब इसका क्या करूं, अगर यही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता तो 1 हो जाता है, अब मैं क्या करूं। तो याद रखिए इसका भी इलाज है, कोई डाउट मत रहो। तो ये बन गया 1 जो कि लिखा है यहाँ, ये 2 साइन, ये जो था यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये 2 हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, जो कि आपको प्रूव करना था। मित्रों नहीं समझ में आया, क्वेश्चन करते टाइम राइट साइड पे देखते रहिए, नहीं तो जाना था रंगून पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हिंदी गाना है पुराना मैडम, नहीं समझ में आया। तो राक्षस को देख के डरना नहीं है, राक्षस से मुकाबला करना सीखिए। अब जैसे फिर से ये क्वेश्चन है, अब इसका साइज बड़ा है, बट वही अगर आप शांति से करते रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद। अगर आपने अध्यापक को पत्थर मारा है तभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। अगर मास्टर को तंग नहीं किया आपने, अध्यापक को ऐसे मतलब सुबह सुबह जाके पैरी पे नजर किया है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। बट एक बार देख लीजिए आपके आईसीसी का ही क्वेश्चन आएगा, सलीना का ही क्वेश्चन है, आया था बोर्ड पे, बोर्ड का नहीं है, सलीना का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखिए, तो अब ये भूत का बच्चा, ये प्रूव करना है। यूजुअली मेरा पर्सनली 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, तो मुझे जब टैन सीकेंड आता है तो मैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ कि यार मतलब साइन कॉस में चलो उसके बाद बात करेंगे, नहीं समझना है। सी इट इज़ लाइक योर हैंड, वेदर यू आर कंफर्टेबल विद योर लेफ्ट हैंड और यू आर कंफर्टेबल विद योर राइट हैंड। तो मुझे साइन कॉस में डील करना थोड़ा ईजी लगता है, तो इसलिए जब मेरे पास ये टैन और सीकेंड आ गया, तो मैंने उसको चुपचाप यार उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक शांति। क्वेश्चन का साइज देख के मत डरिए, धीरे धीरे आगे चलेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये मैंने ब्रेक किया ऐसे और डिनोमिनेटर मेरा ब्रेक हो गया ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों? वो तो चिंता मत कर, ये जो टैन है ये साइन अपॉन कॉस है, ये जो सीकेंड है 1 अपॉन कॉस है, ये -1 है, ये जो टैन है ये साइन अपॉन कॉस है, ये जो सीकेंड है ये 1 अपॉन कॉस है और ये 1 यहाँ पर है। अब शांति है, पूरे को तोड़ दिया साइन कॉस में, कोई डाउट? ओके। अब मित्र ध्यान से देख, ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस ए, तो ऐसा एक कॉस ए तू लिखेगा और ऊपर क्या लिखेगा, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। नहीं समझ आया? और डिनोमिनेटर में क्या करेगा, हाँ एलसीएम, डिनोमिनेटर में फिर से कॉस ए और क्या करेगा, साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। नहीं समझ आया मित्रों? पक्का? बाबा जी को डाउट? कॉस ए और कॉस ए दोनों तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कट गया, तो क्या रह जाता है, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। नहीं समझ में आया? जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर से आपने राइट साइड में देखा कि यार मैं किस साइड जाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो रास्ता बड़ा कठिन है, ये तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है। मेरी बात माने, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आपको करने चाहिए, 2-3 बार सेम क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक का मूड खराब है वो डाल देगा, आप रोते रहोगे, आप बताओगे, आप बोलोगे वो मास्टर ने बताया भी था। ये सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिए, पहली बार करेंगे नहीं होगा, देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर कीजिए, फिर आधा कर पाएंगे, फिर से देख लीजिए, 2-3 बार करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? ओके। तो यहाँ पर आगे मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। मित्रों को डाउट? पक्का? अब देखिए आपकी बुक ने ये जो है ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपकी बुक ने दो तरह ये क्वेश्चन किया हुआ है।
जो मैं कर रहा हूँ वो तीसरी तरह है। सॉल्ड एग्जाम्पल है, जो मेरा एडिशन था उसमें ये था, ये एग्जाम्पल 5 पार्ट 2 था, बट अभी भी आपका थोड़ा उसके क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा क्योंकि आपका एडिशन डिफरेंट है, बट क्वेश्चन जरूर है। तो 2 मेथड तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लेना। ठीक, नहीं समझ में आया? समझ आ गया। अब ये जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे को मैंने लिया ऐसे और इसको मैंने सॉर्ट ऑफ रैशनलाइज कर दिया। अगर आप देख रहे हैं साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, विनीत तुझे कुछ नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया। अच्छा, ये जो है ना साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए रैशनलाइज कर दिया ना? जी हाँ जी, कॉस ए माइनस 1, इसको मैंने सॉर्ट ऑफ रैशनलाइज कर दिया किससे? साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। इसके भाई से, हाँ जी, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। मित्रों नहीं समझ में आया? पूरा रहता फैल जाता है, पेशेंस चाहिए, आराम से कीजिए। और मेरी बात माने तो ऐसे क्वेश्चन ना 3-4 बार करके ना आदमी को रट लेना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो मैं तो ऐसे ही छाप देती हूँ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होने वाला आपसे। मेरी बात नहीं समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? और टीचर से लड़ाई भी नहीं कर सकती क्योंकि वो टीचर बोलेगी ये तो तुम्हारी किताब का सॉल्ड एग्जाम्पल है बेटा, तुमने किया नहीं। और 3-4 बार करके रट लो, इसको ऐसे ही किया जाता है। अब जो तमाशा है वो यहां से शुरू होता है। ये जो है ये होगा छात्रों मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, हम जान थोड़ी दे देंगे। आप इसको पकड़ेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये, फिर इसको पकड़ेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया मित्रों? घर पे शांति से देख लेना, तुझे समझ आ जाएगा, सॉल्यूशन तुझे मिल रहा है। समझ आ, एक पार्ट समझ आ गया। हाँ, वो समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसलिए तुझे ये नज़र आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये साइन ए माइनस कॉस ए जब 1 से हुआ तो तुझे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद तू क्या करने वाला है, उसके बाद तू ये 1 को पकड़ेगा और 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन आसान है और वो लिखी हुई है यहाँ पर। यस, नहीं समझ में आया? चीज़ों को कंट्रोल में रखिए, नंबर अगर आपके हाथ से निकल जाएंगे रहता रहेगा। और नीचे जो स्टोरी चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, वो करते रहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक शांति? ओके, तो खुद समझ सकते हैं कि जगह का क्लेश है। उसके बाद ये जो स्टेप है ना, इसमें काफ़ी कैंसलेशन होने वाले हैं, बट जो भी कैंसलेशन होंगे उसके बाद जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। वो मास्टर पे विश्वास रखिए कि उसने ठीक किया। नहीं समझ में आया? फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ फिर से थोड़ा क्लेश मचेगा, जिसमें ये वाला जो 1 है उसको आप बनाएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। नहीं समझ में आ रहा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो रास्ते में अगर कहीं 1 घूम रहा है, ओके, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 1 के घर का नाम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। नहीं समझ में आया? समझ आया। अब आप ऑफकोर्स मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता चला? वो ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर पता चल जाता है। जब मैंने यहाँ इसको लिखा तो उसके बाद ये बन गया, ये कॉमन लेके फाइनली ये इक्वल हो गया RHS के। बिल्कुल समझ नहीं आया क्वेश्चन? समझ आया। अब 2 बातें सुनिए, सिर्फ 2 बातें सुनिए। दिस इज 1 वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, 2 वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, यू शुड गो बैक होम, वो 2 देख लीजिए, मे बी यू लाइक देम मोर। मेरी बात समझिए, शायद वो आपको अच्छे लगे, क्योंकि मैं एक रास्ते पे निकल चुका था, तो उस रास्ते पे मैं आगे पीछे ऊपर नीचे गंतर मंतर करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। भव्य जी अब आप बोलिए। ये जो साइंस आपने जो 1 का किया वो मेरे से like
Because एक तो डायरेक्टली वन है ना, सो अगर मैं वैल्यू नहीं डाला तो मैडम कई बार, ओके आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कई बार काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, काफ़ी आइडेंटिटीज़ में आपका जो वन, कई बार आपको 3 लिखा होगा, वो 3 को आपको 1+2 करना पड़ेगा, और 1+2 में वो जो 1 है उसको लिखना पड़ेगा साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा. हाँ सर. So this is one of the trick which is used. And once you start doing lot of trigonometric identities, you will start identifying कि यार ये वाला जो 1 है इसको मैं ऐसे रिड्यूस कर सकती हूँ. नहीं समझ में आ रहा. आपका आइडेंटिटीज का पहला लेक्चर है, बट once you start doing questions, काफ़ी बार आपको समझ आएगा कि यार ये जो 1 है इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा में करना पड़ेगा. सी दिस इज द सेम लाइक सेइंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग यूनिक. कई बार क्या होगा, जो 1 है, मतलब ये तो आम सी बात हो जाएगी, 1 को आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा. मेरी बात नहीं समझ आई. तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 जो है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में 1 जो है वो बहुत पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो जो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो 1 3 शेप ले सकता है. कौन से 3 शेप ले सकता है? आई एम सॉरी यार, ये सीकेंट स्क्वायर है, ये कोसेकेंट स्क्वायर. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये 1 ये शेप ले सकता है, ये वाला 1 शेप ले सकता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की, और ये वाला जो 1 है ये शेप ले सकता है कोसेकेंट माइनस कॉट स्क्वायर की. भैया जी को समझ नहीं आ रहा. तो 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 शेप ले सकता है, एंड यू विल नो बाय एक्सपीरियंस कि आप कौन सी शेप लेनी है. नहीं समझ में आया. बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन नहीं अच्छा लगता, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 सॉल्यूशन और दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो दैम, बट दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अगर आप ये पहले से ही करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फंस जाएंगे. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है. आपके सॉल्व एग्जाम्पल में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, वो करने चाहिए प्रैक्टिस. ये आपको प्रूव करना है. फिर से अब ये सीकेंट माइनस टैन है, कोसेकेंट माइनस प्लस कॉट है, थोड़े से जाने पे जाने लग रहे हैं. एक रास्ता तो ये है कि इसको साइन कॉस में कर लीजिए, बट ये थोड़े से जाने बचाने लग रहे हैं. 1 अपॉन कॉस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए करके कर सकते हैं. ये जो क्वेश्चन है, जो इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ज़रा ध्यान से देखिए. ये आपके बुक का सॉल्यूशन है, बुक का सॉल्यूशन ही कॉपी किया गया है, और क्यों किया गया है वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए. ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे करने की कोशिश करते हैं, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ये रास्ता किस साइड जाता है मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, बट आपकी बुक ने बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन दिखाया है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. सी आपका बुक वाला क्या कहता है, और बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है उसने दिया है. उसने ये बोलता है कि यार अगर आप ये क्वेश्चन ही देखते हैं, अगर ध्यान से देखते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ रहा है कि यार ये बोल रहा है. मेरी बात समझ आई. बट अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 इज इक्वल टू 1, तो गलत हो जाएगा. नहीं समझ में आया तो गलत हो जाएगा. बट आपको समझ तो आ गया कि आपको क्लू तो मिल गया. लेफ्ट हैंड, वही जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप हो तो आपको क्लू तो मिल गया करना कैसे है. बट अगर आपने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं करने वाली हूँ, तो वो गलत हो जाएगा. बिकॉज द एडवाइजेबल सॉल्यूशन इज कि आप लेफ्ट को पकड़ के राइट पे चलिए, या राइट को पकड़ के लेफ्ट पे चलिए. आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट एन इक्वेशन. नहीं समझ में आया. योर टीचर विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग. लेफ्ट को पकड़ के राइट, राइट को पकड़ के लेफ्ट. सो इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन इसलिए बन जाता है.
आप लिखते हैं कि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मुझे पता है, ये तो मुझे पता ही है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मित्रों नहीं समझ में आया? फिर मैं ये सीकेंड ए प्लस tan है, मैं इसकी तरफ एक नज़र मारती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार यहाँ पर क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो मुझे समझ आता है, तो मुझे यही बात समझ आती है कि यहाँ ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए यहाँ पर है और इसके नीचे क्या आना चाहिए, सीकेंड ए प्लस tan है, वो यहाँ पर है, तो मैं इसको ले जाती हूँ इसके नीचे। नहीं समझ में आया? और इसको ले जाती हूँ इसके नीचे। मित्रों नहीं समझ में आया? मैडम देखिए, ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए है, ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए है, इसके नीचे क्या है, सीकेंड ए प्लस tan है। तो यहाँ का जो सीकेंड ए प्लस tan है वो मैं चुपचाप ले जाती हूँ इसके नीचे, सीकेंड ए प्लस tan है। अब समझ आ गया? अब ये तो रहा नहीं ना। और फिर यहाँ लिखा है सीकेंड ए माइनस tan है, ये लिखा है सीकेंड ए माइनस tan है, और ये वाला जो कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए है वो मैं ले जाती हूँ इसके डिनोमिनेटर में। नहीं समझ में आया? और यही तो मुझे प्रूव करना है। दिस इज़ वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन विच योर बुक हैज़ गिवन। तो कई बार मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कई बार आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, आप लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड की साइड की तरफ नहीं जा पा रहे और राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड पे नहीं जा पा रहे। आप क्या कीजिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको शायद कुछ ना कुछ क्लू दे दे। दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू अ क्लू हाउ टू डू द क्वेश्चन, बिकॉज जब क्वेश्चन जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन में कहीं पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। नहीं समझ में आया? सो दिस मेथड इज अ वैलिड मेथड बिकॉज योर टेक्स्ट बुक इज गिविंग दिस मेथड। सो अगर डेस्परेट है, या देखो कई बार तो क्या होता है, चीज़ हो जाती है, ठीक हो जाती है, बढ़िया, मतलब आपने किसी को बोला बेटा शोर मत मचाओ, वो चुप हो गया, बात खत्म होगी, बट अब वो मतलब शोर मचाता ही जा रहा है, फिर आपको कुछ डेस्परेट मेजर लाने पड़ेंगे उसको शांत करने के लिए। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? तो अब अगर आप इसको यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जैसे 1/cos A माइनस साइन A/cos A साइन कॉस में रिड्यूस करके क्वेश्चन चलाने शुरू कर देते हैं, बट वो रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था, या वो रास्ता कहीं ना कहीं तो मिलता होगा, बट वो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखा, उसने बोला कि सर ये एक रास्ता है, ये वो अच्छा रास्ता है, वैलिड रास्ता है। नहीं समझ में आया? किसी भी तरह का डाउट है? द पॉइंट इज देयर वुड बी फ्यू क्वेश्चंस वेयर यू विल बी स्ट्रक। दिस एग्जाम्पल गिव्स यू अ क्लू दैट इफ यू मीट अ क्वेश्चन विच इज यू आर स्ट्रक, तो कुछ ऐसा करके अरेंजमेंट किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? यूजुअली व्हाट यू आर सेइंग भव्या जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूजुअली आपको यही समझाया जाएगा कि बेटा LHS पकड़ना और राइट हैंड साइड पे जाना, या राइट हैंड साइड पकड़ना लेफ्ट हैंड साइड पे जाना, ऐसे ही किया जाता है। जी जी। जिस चीज़ को नहीं, जिस चीज़ को आप प्रूव करना चाहते हैं, आपने वही चीज़ लेके आपने शुरू कर दिया। अगर आप ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है कि क्या ये इसके इक्वल है, देखिए मेरी बात समझिए, इन डेस्परेट सर्कमस्टांसेस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा और आपको पता है नंबर चले जाएंगे आपके, तो आप एक तुक्का मान लेते हो, आप बोलते हो कि लेट अस अज्यूम दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 = 1 करके आंसर डाल दो। बट उसमें नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो गारंटीड नहीं है। मेरी बात नहीं आपको समझ आ रही? दीज आर डेस्परेट मेजर्स। लेफ्ट हैंड उठाया राइट हैंड पे चले गए, राइट हैंड उठाया लेफ्ट हैंड पे चले गए, लेफ्ट हैंड को उठाया एक सर्टन स्टेप तक लेके गए, राइट हैंड को लिया एक सर्टन स्टेप पे लेके गए और फिर बता दिया कि देखो अब ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं। इन मोस्ट डेस्परेट ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू से लेट अस अज्यूम दैट LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों को सॉल्व कर दो और 1 = 1 करके आंसर डाल दो। उसके नंबर, अगर टीचर की घर में लड़ाई नहीं हुई तो नंबर मिल जाएंगे, अगर वो भी लड़ भुन के आ रही है तो वो कहेगी व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नहीं समझ आया? स्कूल वाले
आइडेंटिटीज़ के फर्स्ट लेक्चर में ही मना कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। शिवांग कोई डाउट? देखिए, तो ये भी आपका आईसीएससी का सॉल्ड एग्जाम्पल है। नहीं सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअली 21B से क्वेश्चन है, 21B के क्वेश्चन आएंगे इसमें ऐसे। और यूजुअली एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जब राइट हैंड साइड में 2 या 1 लिखा होता है ना, वो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है। वो देख के आपको एक बार डर लगेगा, और डर क्या लगेगा और गलती क्या होगी वो भी आपको बता देता हूँ। बट राइट हैंड साइड में अगर 2 या 1 या 0 लिखा हुआ है ना, वो क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट दे आर वेरी इजी, क्योंकि वो सारे कटकटा जाते हैं। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही। अब देखिए, शांति से देखिए, देखने में डरावना क्वेश्चन है, बड़ा क्यूब का आप उसमें लगा के आया, तो आपको पहली बार देखे तो डर लग जाएगा। बट आपने क्या करना है, चुपचाप उसका एलसीएम ले लीजिए। कॉज ए प्लस साइन है और कॉज ए माइनस साइन है। मित्रों को डाउट? जी जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। भाई को डाउट? और जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, इस एलसीएम में लेते जब एलसीएम हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? कॉस ए प्लस साइन ए है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसी तरह जब आप इस पे आएंगे, जब आप इस पे आएंगे तो ये तो है नहीं, क्या है ये, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे। नहीं समझ में आया? अब जो गलती होगी आपसे, या फिर से बाजू वाले नर नारी को अगर आप देख रहे होंगे, उसकी ब्यूटी एडमायर कर रहे होंगे, तो ये जो ब्रैकेट आप खोलेंगे ना, ये ब्रैकेट खोलने में गलती होगी आपकी। भव्या जी समझ आए? बट शांति से अगर आपने इसकी ब्रैकेट खोल ली, गोरे इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, अगर आपने इसकी शांति से ब्रैकेट खोल ली, रेस्ट एश्योर्ड काफ़ी कैंसलेशन होने वाली है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक शांति। अब अगर ईश्वर ने अकल दी है और 9th में एक्सपेंशन अच्छी तरह की है, तो आपको पता होगा ये किसके इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होता है इसके, तो ये किसके इक्वल होगा? मित्रों को डाउट? तो ये जो था, ये आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, और ये तो हमारा भोला वाला 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हो गया कैंसिल, तो 2 आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, सारे जिनके राइट साइड में 2 1 0 होता है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को देख के डर लगता है, बट डरना नहीं है, क्योंकि ये सारी कैंसलेशन हो जाती हैं। तो अगर आपकी कैंसलेशन नहीं हो रही, इसका एक और भाई है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ। वो भी अगर आप देखेंगे तो साइज देख के उसका डर जाएंगे। हाँ, मैं यही आपको करा देता हूँ। जैसे अब इसका साइज देख के आप डर जाएंगे, बट इसके यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि इसकी राइट पे 0 लिखा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये आइडेंटिटी जैसे हमने देख लिया कि इसके राइट पे 0 लिखा हुआ है, राइट पे 0 लिखा हुआ है, राइट पे अगर 0 1 2 लिखा हुआ है, तो ऑल दैट यू नीड टू डू इज कि जो एलसीएम लेना है वो थोड़ा ध्यान से देना, बाकी सब ठीक होगा। एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू एटलीस्ट व्हिच आई प्रेफर इज कि ये जितने भी हैं साइन कॉस कोसेकेंट सीकेंट जितने भी हैं, इन सबको मैं साइन कॉस में ले आता हूँ। मेरी बात समझ आए ना? कॉट को कॉस साइन में ले लिया, सीकेंट को कॉस में ले लिया, सीकेंट को कॉस में ले लिया, सबको रिड्यूस कर लिया इन अ शेप विच आई एम कंफर्टेबल विद। तो अब सिर्फ ध्यान से ये देख लीजिए कि रिड्यूस कैसे होता है। ये कॉट स्क्वायर है, ये ऐसे बन गया, ये सीकेंट माइनस 1 है, ये 1 प्लस साइन है, और ये जो है ये सीकेंट ए माइनस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो इसलिए ये आपको ये नज़र आ रहा है। मैडम समझ आ रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ या नींद आ रही? एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी करेंगे।
तो ये PDF मैं आपको भेज दूंगा और PDF सारी करनी चाहिए। बोलिए 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 बोलिए। वो लास्ट जी जी जी, यहाँ तक तो समझ आ गया ना। तो ये जो है, इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वो यहाँ ब्रेक किया हुआ है, ये 1/sin है ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, और ये जो था सीकेंड है -1 वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ये स्टेप क्लियर है या नहीं है? ओके। उसी तरह इसको भी मैंने ऐसे किया, ये सीकेंड को मैंने कॉस स्क्वायर में लिख दिया, ये साइन है -1 है, ये साइन है -1 है, ये 1 प्लस जो सीकेंड है ये डिनोमिनेटर में है 1 + 1 कॉस है। डिनोमिनेटर का जो कॉस है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और ये 1 + कॉस जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है। नहीं समझ में आया? ये स्टेप क्लियर है? और क्योंकि ए बार बार आ रहा था तो मैं उसको नहीं लिख रहा, आपने ऐसे नहीं करना। नहीं समझ में आया? अगर आप देखेंगे मैंने ए नहीं लिखा हुआ, बट आपने नहीं करना ऐसे। एग्ज़ाम में टीचर नंबर काट लेगी आपके। अब देखिए ये इतना बड़ा यहाँ मजलिस लग चुकी है जिसमें क्या क्या हो रहा है कॉस काट सकते हैं। जी? जो कॉस स्क्वायर है, जी 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 हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये वाला जो कॉस है और ये वाला जो कॉस है ये कट गया, इतने कॉस कटे, ये कॉस ये कट गया, यहाँ तक शांति। तो ये कॉस 1 - कॉस यहाँ आपको नज़र आ रहा है, नीचे का साइन स्क्वायर ये नज़र आ रहा है, 1 + साइन ये नज़र आ रहा है, साइन -1 ये नज़र आ रहा है, कॉस A + 1 और कॉस ये नज़र आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। इसके बाद क्या हुआ, फिर से एलसीएम लिया गया, ये साइन स्क्वायर 1 + साइन कॉस + 1, ये इतना बड़ा एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, सिर्फ सिंपली हमें ये चीज़ देखनी होती है, साइन स्क्वायर 1 + साइन तो ऑलरेडी इसके पास है, इसके पास क्या नहीं है, कॉस + 1, तो ये कॉस + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन स्क्वायर 1 + जो साइन है वो मल्टीप्लाई होगा इससे। नहीं समझ में आया? तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन की हुई है वो यही मल्टीप्लिकेशन की हुई है। वही शांति है सिभी? ऊपर ब्रैकेट को खोलेंगे, ऊपर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये मैडम आपका आंसर आएगा, जो हंसता खेलता 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर कोई डाउट है, जी जी जी, मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि मास्टर ने कोई गड़बड़ नहीं की है। देखिए, कॉस स्क्वायर -cos 4 प्लस साइन 4 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है? पक्का? ओके। तो अभी क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 माइनस कॉस 4, यहाँ तक शांति? ठीक है। ये A4 - B4 है, क्योंकि ये A4 - B4 है, so this can be written as A² + B² into A² - B²। शांति है? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। शांति? ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। नहीं समझ में आ रहा? और साइड में कौन वेट कर रहा है, कॉस स्क्वायर से कट रहा है, और साइन स्क्वायर से कट रहा है। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ये जो डिनोमिनेटर है, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, एंड यू शुडंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 के बराबर हो गया तो ये सारा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल। नहीं समझ में आया? सो प्लीज़ समझिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर 0 है तो यूजुअली न्यूमरेटर को जी यू आर राइट, और अगर राइट साइड पे 0 1 लिखा होगा, यूजुअली जहाँ पर भी ये 0 लिखा होता है, इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था उसमें
2 लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चंस में यूजुअली जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट होती है, बट अगर आपने कैलकुलेशन ठीक कर दी तो जो रिजल्ट होता है वो आसान होता है। नहीं समझ में आया? पक्का? तो एक काम करता हूँ, ये 20 क्वेश्चंस की जो PDF है वो आप सबको भेज देता हूँ, आप शांति से देखिए, सॉल्यूशंस देख के कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। मंडे को शुरू करेंगे सर्कल्स। ठीक है जी, चलिए आगे।